यहाँ पर हम लोग कटिंग कर रहे हैं जी नेक की। और नेक की कटिंग करने के लिए मैंने एक चिप्स बुकरम का पीस ले लिया और उसकी जो चौड़ाई है ना वो मैंने तकरीबन रखी है 5.5 इंच। और लंबाई में आप जितना भी आपका डिज़ाइन जा रहा हो उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नेक का निशान लगाएंगे। मुझे चाहिए तैयार में 3.5 इंच और चौड़ाई में, और लंबाई में मुझे चाहिए तैयार में 6 इंच। तो मैं यहाँ से यहाँ तक रखूँगी 6 इंच पे, और इसको यहाँ से यहाँ तक करूँगी कितने 3.5 इंच पे। यहाँ से आई और इसको यहाँ से ऐसे सेट किया बराबर रखकर ऐसे। तो ये मेरी एक बॉक्स शेप बन गई। इस बॉक्स शेप की नोक से यहाँ तक मैंने लगाया 1.5 इंच पे निशान, क्योंकि मुझे यहाँ से गला डेप्थ में नहीं चाहिए था, मुझे बहुत गहरा गहरा नीचे तक जाता हुआ गला नहीं चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पे बिल्कुल 90 के डिग्री पर हम इसको लेकर जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 90 के डिग्री पर। तो वहाँ पर हम लोग इसका निशान लगाएंगे। अब जो हमने निशान लगाया ना उस निशान से हम ऐसे चलाते आएंगे, हल्का सा इस तरफ मिलाएंगे, और यहाँ से ऐसे चलाते आएंगे हल्का सा इस तरफ मिलाएंगे। तो ये तकरीबन हमारी राउंड शेप आ गई। अब यहाँ पर मैंने एक लीफ की पैटर्न पहले से ही कटिंग किया हुआ था। इसकी लंबाई हमारे पास कितनी आ रही है 4 इंच, और इसकी चौड़ाई हमारे पास कितनी आ रही है तकरीबन 2 इंच। तकरीबन सिर्फ एक सूतर का फ़र्क है, वैसे तकरीबन 2 इंच है। अब हमने ये जो लीफ का पैटर्न कटिंग किया हुआ है उसको हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। बिल्कुल नेक के साथ नहीं रखेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़कर हम लोग ऐसे यहाँ पर रखकर, जैसे तकरीबन आधा इंच हम लोग यहाँ से जगह छोड़ेंगे। देखिए यहाँ नेक का निशान है, आधा इंच तक हम लोगों ने इसकी जगह छोड़ी। अब यहाँ हम लोगों ने इस शेप को रखा, ऐसे रखकर हमने इसको पूरा ऐसे चला दिया, यहाँ पर हमने चला दिया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसका कटिंग का मार्जिन भी रखेंगे, तकरीबन मैंने रखा है आधा इंच, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक पत्ता नहीं बनाना, 2 बनाना है। तो यहाँ हमने फोल्ड कर कर रखा है ताकि जब हम खोलेंगे, देखें अगर हम इसको खोलेंगे तो यूँ हमारी शेप आएगी, यहाँ से ऐसे चलाकर चलाकर जब हम खोलेंगे तो हमारी शेप पूरी बराबर आ जाएगी। अब हम लोग यहाँ जो ये पत्ता है ना इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर दूसरा पत्ता अटैच करेंगे कुछ इस तरीके से। इसका भी हम ऐसे ही निशान बनाएंगे, यहाँ से लेकर आ रहे हैं पूरा निशान। ये दोनों, इन दोनों की जो नोक है ना ये आमने सामने बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो किनारा है ना ये भी बराबर होना चाहिए। तो इसको ऐसे रखकर हम लोग इसके ऊपर निशान लगाएंगे। दोनों पत्ते आपके बराबर होने चाहिए, क्योंकि गला ऐसी चीज़ है ना कि ये नज़र आता है, और अगर आपने यहाँ पर ज़रा सी भी गलती कर दी तो फ़ौरन से पकड़े जाएंगे, तो गलती मत कीजिएगा। अब यहाँ से भी हम लोग आधे आधे इंच का मार्जिन रखते जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखें ये आधे आधे इंच का मार्जिन रखा, और यहाँ से भी नोक आप अगर थोड़ी आगे ले जाकर बनाएं तो ज़्यादा सही रहेगी। यहाँ पर देखें यहाँ नोक बनाकर आधे आधे इंच के मार्जिन के हिसाब से हम लोगों ने इसको निशान लगा लिया। अब यहाँ आए, यहाँ पर भी हम लोगों ने आधे आधे इंच के हिसाब से ही निशान लगाना है। ये हमारा नेक पूरा राउंड बनकर तैयार हो गया। देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसकी शेप बनानी है। ये जो अंदर के पत्ते हैं इनको भी फेंकिएगा मत, ये भी बहुत काम के, इनको संभाल कर रखिएगा, ये बाद में हमारे काम आएंगे डिज़ाइनिंग के। अब हम लोगों ने इसकी कटिंग कैसे करनी है, सिंगल रखकर कटिंग नहीं कर सकते हम इसकी, हम इसको डबल रखकर कटिंग करेंगे। बस देखिए यहाँ पर हम लोगों ने चिप्स बुकरम के पीस को पकड़ा दरमियान से, और जैसे हम लोगों ने रखी हुई थी सेटिंग उसी के हिसाब से हम लोग रखते गए, और जो जो निशान हमने बनाया था उसके साथ साथ हम लोगों ने कटिंग कर लिया। पहले बाहर की कटिंग करेंगे, फिर दरमियान के पत्ते पकड़ेंगे, एक एक पत्ता पकड़कर अलग अलग उसकी कटिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक साथ रखा पत्ता और कटिंग कर लिया। देखिए एक साइड और दूसरी साइड में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अगर आप एक साथ सारा करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका हिल जाएगा। सबसे पहले नीचे की कटिंग कर लेंगे, यानी कि साइड की कटिंग करने के बाद पत्ते कटिंग कर लेंगे, पत्ते की कटिंग करने के बाद नेक कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको इसके जो फैब्रिक है ना उस पर पेस्ट करेंगे। अच्छा अभी हम लोग अक्सर ऐसे करते हैं कि जो नेक होता है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने वो सीन नहीं किया। जो शर्ट का फ्रंट पीस है ना उसकी दरमियान की क्रीज बनाई और उसके ऊपर इस नेक को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसका गोल जो निशान था ना अंदर की तरफ, वहाँ हम लोगों ने HP की पेंसिल ले लेनी है या कोई भी स्केच पेंसिल लेकर ना उससे हम लोगों ने इसका राउंड निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद एक दफ़ा फिर मैंने इस्त्री चला ली ताकि हमारा जो नेक है ना ऊपर नीचे ना जाए। पेंसिल चलाने की वजह से अगर थोड़ी सी लाइंस क्रीज कुछ भी बना है ना वो ख़त्म हो जाए। अब इसके बाद हम लोग पत्तों की अंदर की कटिंग करें, यानी कि अंदर हम लोगों ने हल्के हल्के डीप कट लाजमी लगाने हैं ताकि हमारे कपड़े में चुन्नट ना बने, झोल ना बने, हमारा कपड़ा ख़राब ना हो। देखिए फ्रेंड्स, शलवार का डिज़ाइन और कमीज़ का डिज़ाइन थोड़ा बहुत डिफरेंट है बनाने में और सिलाई करने में, कपड़ा रखने में, इसलिए मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है और उसकी अलग से बनाई है। अक्सर लोगों को नेक बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि इसके ना झोल आने लग जाते हैं।
जो दरमियान का पत्तों के दरमियान फासला है ना, वहाँ पर झोल आने लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पत्ते जो रखे हैं वो वी शेप में रखा है, बिल्कुल ऐसे एक साथ नहीं करके रखे। अगर हम एक साथ रखेंगे तो हमारे शोल्डर वाली साइड से ना इसमें झोल आने लग जाएंगे, तो इसलिए इसकी सेटिंग थोड़ी सी अलग अलग रखकर फिर निशान लगाकर फिर कट किए। मैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर UHU ग्लू कुछ भी यूज़ नहीं करती, मतलब मेरा जो भी सीने का प्रोसेस है ना वो सारा आप लोगों के सामने। मैं ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ आपसे छुपा कर करूँ और कुछ चीज़ आपके सामने करूँ, नहीं, नॉर्मली मैं ऐसे जैसे प्रेस से इसको बिठाकर फिर इसके ऊपर सिलाई करती हूँ, बहुत आसानी से हो जाती है। और अगर आप लोग को कुछ मुश्किल हो रही हो ना, यानी कि प्रेस बिठाने के बाद, क्रीज़ें बिठाने के बाद, सेटिंग बिठाने के बाद मुश्किल हो रही हो, पिन होती है ना जो हम लोग कॉमन पिने लेते हैं, वही ले करना इससे सेट कर कर और आप इसको सिलाई कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग जहाँ नेक लगा रहे हैं, यानी कि नेक का डिज़ाइन बना रहे हैं, वहाँ पर हमने क्या किया, जो लेस की सीधी साइड थी वो ऊपर रखी है, जो उल्टी साइड थी वो, जो सीधी साइड थी वो नीचे रखी है और जो लेस की उल्टी साइड थी वो ऊपर रखी है। उसके बाद हम लोगों ने गोल जहाँ निशान लगाया था वहाँ कर लिए सिलाई। अब हम लोगों ने जो इसके नीचे कपड़ा लगाना है, यानी कि कंट्रास्ट फैब्रिक, वो मैंने नीचे रखा है और शर्ट का जो फैब्रिक है वो ऊपर रखा है। ये कपड़े का साइज़ हमने इतना लेना है कि जो नीचे का हमारा पैटर्न है ना वो पूरा छुप जाए और उसके बाद जो एक्स्ट्रा आधा इंच का पीस होता है ना वो भी रह जाए। वो रखने के बाद फिर हम लोगों ने इसकी पूरी राउंड राउंड सिलाई चला लेनी है। सिलाई चलाने के बाद नेक के अंदर का जितना भी कपड़ा है हम उसको कर लेंगे कट। मोस्टली हम गला ऐसे बनाते, दरमियान की क्रीज वगैरह बनाकर फिर हम लोग गला सीते हैं ना, यहाँ पर हमने ऐसा कोई सीन नहीं किया, नॉर्मली गला रखा और उसके साथ कपड़ा रखा और उसको हम लोगों ने कर लिया सिलाई। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने नाप कर ली पत्तों की, यानी कि हल्के से चौक के हिसाब से मैंने निशान बना लिए कि मेरे कहाँ कहाँ तक पत्तों का डिज़ाइन आ रहा है, वहाँ मैंने रख कर निशान, उसके साथ मार्जिन सिलाई का रख कर और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना उसको कर लिया कट करने के बाद हम लोगों ने हाथ से इसको सेट कर करके सेटिंग बिठा के सिलाइयाँ बिठा कर इसको सुकून से सिलाई कर लेना है। कुछ भी मुश्किल नहीं है तरीका, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को मैं कहूँ कि मैंने नहीं बताई है, छुपाए या नहीं, ये आप लोग को बताने का नहीं था, सब कुछ बताने का है, सब कुछ दिखाने का है और हर चीज़ आपको शेयर करने का मकसद ये है। अगर तो आपको सिलाई में फिर भी कोई मुश्किल आ रही है तो आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन यह है कि आप घर बैठे इस तरीके से सिलाई करेंगे ना अगर, तो बहुत जल्दी अच्छी टेलर बन जाएंगे। बस स्टेप बाय स्टेप सारे तरीक़ों को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर देखें मेरे अंदर से थोड़ा थोड़ा कपड़ा बाहर निकल कर आ रहा था, तो मैंने उसको साथ साथ हाथ की मदद से सेट किया। इस तरह से बहुत प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग नहीं आती है, हल्की हल्की फिनिशिंग रह जाती है। तो उस फिनिशिंग को हम लोग कब सेट करते हैं, जब हम लोग सिलाई कर रहे होते हैं, मतलब ऊपर जब हम लोग सिलाई करते हैं ना तब। अब यहाँ पर देखें मैं इसके दरमियान का जो निशान लगा रही हूँ ना, वो पत्ते के यानी कि जो स्टेम्स वगैरह बनाने हैं वो बना रही हूँ। हर पत्ते में बराबर रखना है, अगर पहले पत्ते में आपने 4 रखे हैं दूसरे में भी इतने रखने हैं, अगर पहले में 5 रखे दूसरे में भी इतने रखने हैं, तीसरे में भी इतने रखने हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गले के जो पत्ते का बीच का चिप्स बुकरम का पीस बचेगा उसको फेंकना नहीं है, तो उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद एक्सेस फैब्रिक को फोल्ड कर तुरपाई कर लिए। देखिए यहाँ पर ये हम लोगों ने इसका पेस्ट करने के बाद सारी तुरपाई वगैरह की। तुरपाई वगैरह करने के बाद अब मैंने यहाँ पर अलग कलर का फैब्रिक लिया है और धागा लिया है, जो मशीन में है ना मेरा वो ऑफ वाइट कलर का धागा है। और यहाँ पर मैंने ना एक डार्क कलर का चौक लिया है, उससे निशान लगा लिया क्योंकि पेंसिल से ना आप लोगों को दिख नहीं रहा था। फिर मैंने यहाँ पर येलो कलर का एक चौक लेकर और उसकी हेल्प से इसका डिज़ाइन बनाना शुरू किया है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, आपको जो भी मुश्किल हो रही हो, आप यहाँ पर मशीन को तेज़ नहीं चलाएंगे। आप मशीन तेज़ चलाएंगे तो आपका डिज़ाइन ख़राब होगा। अगर मशीन आराम से हल्के हाथ से चलाएंगे ना तो आपका ना डिज़ाइन ख़राब होगा, ना इधर उधर सिरकेगा, ना दो डिज़ाइन की 2 लाइनों के बीच में गैप आएगा। मैं यहाँ पर डबल सिलाइयाँ करके ना फिर डिज़ाइन बना रही हूँ दरमियान का। तो अगर आप भी इस तरीके से डबल करके बनाएंगे वो अच्छा और पॉपअप होकर आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा दिखेगा। अगर आप सेम एक धागा लेंगी, एक सिलाई चला लेंगी, वो इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं। सबसे पहले मैंने दरमियान की सिलाई चलाई है, उसके बाद दाएं बाएं की जो पत्ते हैं ना, पत्ते की टहनियाँ हैं वो बना रही हूँ। दरमियान की सिलाई मेन बेस है, उस बेस के हिसाब से हम लोगों ने इर्द गिर्द की पत्तियाँ बनानी है। सेम जैसे एक फैब्रिक बनाया आप लोगों ने पत्ता, वैसे ही सेम दूसरा पत्ता बनाना है। दरमियान की जो डंडी होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, इर्द गिर्द वाली जो डंडियाँ होती है ना वो थोड़ी बारीक होती है। तो दरमियान पे हम लोग 2 से 3 लाइनें तो आराम से चलाएंगे, उसके बाद जाकर हमारा दरमियान का जो है ना वो ज़्यादा अलग से नजर आएगा। ये देखिए जनाब, फाइनली हमारा नेक बनकर हो गया है तैयार। देखिए शलवार का जो हम लोगों ने पैटर्न बनाया था या ट्राउज़र का जो हमने पैटर्न बनाया था उसमें और जो हम लोगों ने नेक बनाई है इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। गले की गोल और रेब जो आ रही थी
शलवार का या ट्राउज़र का जो था वो हमारा बिल्कुल सीधी पट्टी थी, उसमें हमें बनाने में कुछ भी मुश्किल नहीं हुई थी। लेकिन जब हम लोग ये नेक बना रहे थे ना, यहाँ पर झोल आ रहे थे, इस जगह यहाँ झोल आ रहे थे, उसके बाद ये जो नीचे का पैटर्न है ना, ये यहाँ से देखिए, आपको हल्का हल्का सा फील हो रहा होगा, इन पॉइंट से ना ये यहाँ से उठ कर आ रहा था। तो इन सारी चीज़ों को एक जगह बिठा कर सेट कर सिलाई की है। और इनका देखें यहाँ पर अब कोई भी झोल नहीं आ रहा, मतलब मैं हाथ रख रही हूँ या हाथ हटा रही हूँ, यहाँ कोई भी झोल नहीं पड़ा। लेकिन जब हम लोग ऐसे रख कर बना रहे थे ना, सिलाई कर रहे थे, सीधा पैटर्न तो बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन यहाँ देखिए ये वी शेप में आ रहा है, जैसे ऊपर से गोल है, फिर नीचे यहाँ पर वी आ रहा है और फिर ये वी के आगे का पत्ता। इनकी जब हम लोग शेप बना रहे थे ना, फिर हमें ये मुश्किल हो रही थी सेटिंग वगैरह करने में। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जब एडजस्ट किया, सेट कर रखा यहाँ से ऐसे, तो फिर ये बिल्कुल सही हो गया। तो शलवार का या ट्राउज़र का अलग से पैटर्न शेयर किया आपके साथ, और नेक का अलग से पैटर्न शेयर किया आपके साथ। देखें यहाँ के जब हम लोग लीफ बनाएंगे ना, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा फासला रखेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी देखिए ज़्यादा फासला रखेंगे, ताकि इसकी जो शेप है ना ज़्यादा इस तरफ जाए और इसकी शेप ज़्यादा इस तरफ जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो दरमियान का झोल है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, और ऊपर जाए या शोल्डर में भी जो झोल आ रहे थे ना, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो तरीका मैंने आपको बताया वो भी पसंद आया होगा। मतलब हम लोगों ने सिया बिल्कुल वैसे ही, बनाया वैसे ही जैसे हम लोगों ने ट्राउज़र बनाया था, मगर इसकी सेटिंग जो थी ना वो थोड़ी सी मुख्तलिफ थी ट्राउज़र की निस्बत। पहले हम गले की गोल सिलाई करते थे दरमियान में, मगर हम लोगों ने कपड़ा रखा और गोल चलाया और बस उसके बाद सिलाई कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। होप्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई ऐसी बात या ऐसी चीज़ लगी जो समझ नहीं आई, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, मैं आपको दोनों जगह जवाब दूंगी। यहाँ नीचे हम लोगों ने लेस की पट्टी चलाई है पलटावे के साथ, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने नीचे पलटावा चलाया और ऊपर लेस चलाई, और फिर नॉर्मल सी हमारी यहाँ पर शर्ट सिलकर तैयार हो गई। अब आप लोग का फीडबैक मुझे बताएगा कि आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लगा, मेरी एफ़र्ट कैसी लगी और मेरा बताने का तरीका। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो लाऊंगी वो इससे भी अच्छी और इंटरेस्टिंग लाऊंगी। तब तक अपना गिरदोनवाया लोयाल का बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ले आऊँ। अल्लाह हाफिज़।